हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। और मैं इस समय प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया है जहाँ पर हम एक साथ होकर प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति और प्रभु की नाम को ऊंचा कर सके। और इस समय में जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये यूट्यूब चैनल के द्वारा, मैं आप सभी को चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट पिंथुरमखुरा की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए हम इस समय स्तुति आराधना में जाएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर एक मन होकर प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ गीते गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम लोग इस समय सब कुछ हमारे चिंताओं को, हमारे कामों को एक साइड में रखकर हम लोग प्रभु की ओर देखेंगे और पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु को आराधना देंगे। आइए इस समय हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु को आदर महिमा देते हुए, और मैं गाऊंगा तेरे महिमा ये गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए, और आराधना करने से पहले मैं प्रभु का वचनों से जाना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हम लोग भजन संहिता 122 में पहला पद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आमेन। आइए हम भी यहोवा के भवन में आनंद से उसको आराधना महिमा देंगे। आइए हम लोग ये गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इस समय हम आनंद से गाएंगे। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, मैं गाऊंगा तेरी प्रशंसा, मैं गाऊंगा तेरी महिमा, मैं गाऊंगा तेरी प्रशंसा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा, हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। धन्य 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 यीशु तू है, धन्य 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 यीशु तू है। हमको बचाने आया है, हमको बचाने वो आया है, हमको चुराने वो आया है, हमको चुराने वो आया है, हमको बचाने वो आया है, हमको बचाने वो आया है, हमको चुराने वो आया है, हमको चुराने वो आया है। जीवन भर की वो खुशियाँ अपने साथ लाया है। महान 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 यीशु तू है, महान महान। आइए हम हाथ को उठाकर गाएंगे। महान महान यीशु महान 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 यीशु तू है, महान 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 यीशु तू। मैं गाऊंगा, ओ मैं गाऊंगा तेरी महिमा, मैं गाऊंगा तेरी प्रशंसा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा, ओ हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। महान 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 यीशु तू है, सच में यीशु महान 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 यीशु तू है।
Hallelujah. Hallelujah. आइए इस समय और कुछ गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजाकर। आइए नाचते हुए हम लोग उसको आदर देंगे। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। भरोसा तू ही है, जीवन मेरा सहारा, तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। The first verse again. आइए तू ही मेरा, तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। Hallelujah, hallelujah.
नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा यहाँ हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा यहाँ हालेलुया हालेलुया आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे। यीशुआ हालेलुया 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 यीशुआ सच में प्रभु हालेलुया प्रभु तू हमारा आशा है प्रभु तू हमारा भरोसा है प्रभु प्रभु तू हमारा सवेरा है प्रभु तू हमारा सब कुछ है प्रभु हालेलुया प्रभु हम आपको आदर महिमा देते हैं प्रभु तू है महान प्रभु महान तू महान प्रभु हालेलुया प्रभु इस समय हम आपके चरणों में प्रभु अपने आप को सब कुछ प्रभु आपके हाथ में हवाले करते हैं प्रभु मन से और दिल से आपको आराधना कर देते हैं प्रभु क्योंकि तू योग्य है प्रभु तू महान है प्रभु तू महान है प्रभु प्रभु आराधना पाने का योग्य है प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया प्रभु हम आपको दिल से चाहते हैं प्रभु तू हमारा जीवन का आशा है प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु हालेलुया आइए इस समय हम लोग आराधना में जाकर अपने आप को पूरे मन से पूरे दिल से पवित्र और महान प्रभु को धन्यवाद करेंगे आराधना करेंगे आइए कुछ समय हम प्रभु की उपस्थिति में हम एक मन होकर प्रभु को आराधना देंगे चाहे तुमको दिल से सच में प्रभु गाए यस प्रभु हम आपके शरणों में आते समय तेरे नाम हालेलुया प्रभु यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम
जिंदगी ओ वो नाम में यीशु मसीह ओ जिस नाम है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम 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 में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है शिफा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में करुणा दुआन यीशु नाम यीशु नाम ओ यीशु नाम 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 की जय यीशु नाम 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 की जय ओ यीशु नाम 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 की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु सच में प्रभु यीशु तेरा नाम सब नामों से यीशु ऊंचा है प्रभु नाम की जय सच में प्रभु सबसे ऊंचा नाम यीशु जो नाम है जिंदगी वो नाम सबसे ऊंचा नाम यीशु यीशु
क्षमा देने वाले है तू ही यीशु, तू ही यीशु। तेरी आराधना करते हैं। और हम यहाँ आए हो तेरे आराधना स्तुति करो। हमारा खुदा हमारा प्रभु, ओ तू ही मालिक है। आपको आदर महिमा देते हैं प्रभु। तू ही यीशु राजा, यीशु राजा। यस प्रभु, प्रभु यीशु, जो तेरा नाम से पुकारता। यस प्रभु, दया का सागर है प्रभु, महिमा का राजा है तू। दया से भरा हुआ प्रभु, तू प्रेम है यीशु। प्रभु प्रशंसा हो यीशु राजा। यस प्रभु, तेरे बिना हम अधूरा है प्रभु। यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, Bless your name. हम आपको प्यार करते हैं यीशु राजा। We bless your name. ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप पाने का योग्य है प्रभु। प्रभु हम दिल से, हम मन से तेरे आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमें ये समय दिया है प्रभु, जहाँ पर प्रभु हम आपके चरणों में आकर प्रभु, आपकी उपस्थिति में प्रभु, आपके नाम को जय जयकार कर सके प्रभु। हालेलुया प्रभु, प्रभु तू महान है प्रभु, प्रभु तू महान है, तू दया का सागर है प्रभु, तू करुणा में महान है प्रभु। तेरा प्रभु भला सदा के लिए है प्रभु। हालेलुया प्रभु, प्रभु हम आपको आदर देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं प्रभु। ये सारा आदर महिमा, सारा प्रशंसा आपके चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की महिमा हो। आमेन। हालेलुया। फिर से जय मसीह की। और मैं इस समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ कि फिर से वो मुझे ये अवसर दिया है कि प्रभु के वचनों के साथ मैं आप लोग के साथ आज हाजिर हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय प्रभु उसके वचनों से हमें बातें करेंगे। जैसे कि हम लोग स्तुति आराधना में हम लोग प्रभु की उपस्थिति को हम लोग महसूस किया, और इस समय भी प्रभु हमारे साथ होकर उसके वचनों के द्वारा आज फिर से हमें बातें करेंगे, वो हमें सिखाएंगे। तो आइए इस समय हम लोग प्रभु की वचनों के ओर जाएंगे। कुछ समय हम लोग प्रभु के वचनों में बिताएंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग आज मैं एक ऐसा टॉपिक विषय के बारे में आप लोग के साथ बोलना चाहता हूँ। जो विषय के ऊपर में मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ वो है मन की संतुष्टि। वो है मन की संतुष्टि।
आइए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग प्रभु की वचनों की ओर जाएंगे। अगर आप लोग के पास बाइबल है तो हम लोग आइए एक साथ खोलकर प्रभु की वचनों को देखेंगे, एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो लूका का सुसमाचार अध्याय 19 का हम लोग देखेंगे, 1 से लेकर हम लोग 10 तक देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले उस वचनों को पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा है। आइए हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग सभी लोग उस वचन को देखेंगे। उसमें कहा गया है, अगर हम लोग पद 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, उसमें कहा है कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाता था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलार के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से आने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, छत पर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले आया। वो देखकर जब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के जहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 6 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हम लोग पहला वचन में देखता है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश कर रहा था, वो शहर से जा रहा था जेरूशलेम तक, तब हम लोग को यहाँ पे एक दिखाई देता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। और इसमें हम लोग देखते हैं, जब बाइबल पद 2 में हम लोग देखता है कि वो एक सरदार था, वो धनी था, वो एक चुंगी लेने वालों का सरदार था। हम लोग उसमें देखते हैं कि वो एक चुंगी लेने वाला सरदार था और वो बहुत धनी व्यक्ति था। उसके बाद हम लोग 3 में देखते हैं, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाता था। हम लोग देखते हैं कि वो एक धनी व्यक्ति था, वो एक चुंगी लेने वाला सरदार था। लेकिन इसमें देखते हैं कि वो यीशु को बहुत देखना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था। और इसमें हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, यीशु को देखना चाहता कि यीशु कौन है। खाली वो यीशु को देखना नहीं चाहता, लेकिन वो कहता है कि वो देखना चाहता था, लेकिन यीशु कौन है, ये हम लोग को ध्यान देने वाला बातें हैं। वो नहीं कहा कि मैं यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वो कहा है कि वो कौन सा है, मतलब किस प्रकार का व्यक्ति है, वो कौन है, उसको वो देखना चाहता था। उसके बाद क्या कहा कि तब उसमें परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो एक नाटा था। वो देखना चाहता था यीशु को, लेकिन वो एक बहुत नाता व्यक्ति था। इसलिए जो इतना भीड़, क्योंकि यीशु मसीह के समय में यीशु जहां भी जाता था लोग उसके पीछे जाता था, लोग भीड़ पड़ता था। और इसी के कारण जो जक्कई एक छोटा सा व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति था, इसीलिए भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं
पाया। आइए उसके बाद क्या हुआ हम लोग देखेंगे। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलार के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। आमेन। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारा समय में बहुत लोग भी हैं खाली यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वो क्या जक्काई ऐसा एक व्यक्ति नहीं था कि वो भले ही नाटा था, भले ही लोग बहुत यीशु को घिर रहा था, वो ये ऐसा नहीं कहा ये मैं देख नहीं सकूंगा कि मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन उसका मन में ऐसा एक वो पूरे मन से यीशु मसीह को देखना चाहता था। इसीलिए कहा कि वो दौड़कर एक गुलार के पेड़ में वो चढ़ गया। वो गुलार के पेड़ में चढ़ गया। अगर हम लोग देखते हैं कि वो कौन था, क्योंकि मैं पहले से ही कहा कि जो जक्का है वो एक चुंगी लेने वालों का सरदार था। अगर हम लोग देखते हैं कि वो भले ही अगर हम लोग देखते हैं कि एक सरदार का जो पोजीशन होता है, जो स्थिति होता है, वो बहुत ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वो यीशु को इतना दिल से मन से वो देखना चाहता था। वो भूल गया कि उसका पोजीशन क्या था, वो कौन सा स्थिति में था। वो अगर पेड़ में चढ़ के यीशु को देखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, वो सब कुछ भूल गया कि उसका पोजीशन, उसका जो स्थिति है, उसका जो नाम है, सब कुछ भूलकर वो गुलार के पेड़ में चढ़ गया ताकि यीशु को वो देख सके। आइए उसके बाद क्या कहा कि यीशु को देख सके, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अगर हम पास में देखेंगे तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्काई छत उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो देखो इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो जक्काई को क्या कहा, वो प्रभु यीशु मसीह खाली जक्काई को देखा भी नहीं बल्कि उसको नाम से पुकारा। इसमें भी हम लोग एक ध्यान देने वाला बात है। उसको ये नहीं कहा कि तुम उतारा मैं तुमको देख चुका हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले से ही उसको नाम से जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो प्रभु है, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। वो जक्काई को देखा भी है और उसको नाम से पुकारा भी है, क्योंकि बाइबल कहता है कि अगर हम लोग यिर्मयाह 29 का अगर हम लोग 13 में देखते हैं तो क्या कहता है बाइबल हमको, क्योंकि कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे यदि तुम मुझे संपूर्ण दिल से ढूंढोगे। आमेन। तो संपूर्ण दिल से अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। तो जक्काई भी वो ऐसा एक व्यक्ति था, वो खाली यीशु मसीह को देखना नहीं चाहता था, लेकिन वो पूरे मन से पूरे दिल से वो जितना हो सके वो कोशिश किया है और प्रभु यीशु मसीह को मिला है। क्योंकि बाइबल कहता है, अभी मैंने कहा कि अगर तुम मुझे संपूर्ण दिल से तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। तो इसमें हम लोग फिर से वचन पास को हम लोग पढ़ेंगे। तब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्काई छत उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो यीशु मसीह उसको देखा था, उसको नाम से बुलाया, क्योंकि जक्काई उसको पूरे मन से सहा है, क्योंकि जक्काई उसको पूरे दिल से देखना चाहता था। और जो पूरे मन से ढूंढता है प्रभु हमेशा उसके साथ आता है। और प्रभु यीशु मसीह खाली उसको बुलाया भी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जक्काई के साथ रहना भी चाहता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जक्काई को कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो कितना भला प्रभु है जो उसने ढूंढा और उसको पाया। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहा कि आज मुझे
तेरे घर में रहना है। आइए उसके बाद क्या कहा है हम लोग देखेंगे। पद 6 में हम लोग देखते हैं, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। उसमें देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कहा है कि तू छत उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इसमें हम लोग देखते हैं, पद 6 में देखते हैं कि जक्काय खाली प्रभु यीशु मसीह को देखना नहीं चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को खाली मिलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाने के लिए भी वो तैयार था। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत करने के लिए भी वो तैयार था। जब प्रभु यीशु मसीह कहा कि मुझे तेरे घर में आज रहना अवश्य है, तो जक्काय ने ये नहीं कहा नहीं नहीं हम लेके नहीं जाएंगे, आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन जक्काय ने तुरंत प्रभु यीशु मसीह की बातों को वो स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह की बातों को वो ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना घर में लेके गया। आइए हम लोग उसमें साथ में देखेंगे। तब हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को जक्काय वो लेके गया उसका घर में, तब हम लोग देखते हैं ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तब लोग, जब प्रभु यीशु मसीह कहा है कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, जब जक्काय उतर कर आकर प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना घर लेके गया, तब लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू किया और क्या कहा, आइए हम लोग देखते हैं, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हम लोग इसमें देखते हैं कि उसको पापी कहता था, लोग उसको पापी के रूप में देखता था। क्यों? अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय के हिसाब से जो चुंगी लेने वाला लोग था, उन लोगों को लोग पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस समय में जो रोम का जो सरकार था और जो लोग, और ये जो जक्काय उसके उन लोग के अधीन काम करता था, क्योंकि उस समय में जो रोम का लोग, उन लोग बहुत बड़ा चुंगी लेता था, लोगों से बहुत बड़ा चुंगी उठाता था, और जक्काय भी उन लोग के अधीन काम करने वाला व्यक्ति था। भले ही वो एक यहूदी था, लेकिन फिर भी यहूदी के सामने वो चुंगी उठाता था। और उस समय में लोग जो चुंगी उठाता था, जो चुंगी लेता था, उनको पसंद नहीं करता था। भले ही वो अपने लोग है, लेकिन फिर भी अपने लोग उसको घृणा करते हैं, अपने लोग उसको देखना नहीं चाहता है, अपने लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग बेईमानी से भी उन लोगों से चुंगी लेता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ गया, तो प्रभु यीशु मसीह को भी ये कहा कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। उसी के कारण जक्काय को लोग पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक चुंगी लेने वाला सरदार था। वो इसीलिए बहुत धनी व्यक्ति हो गया, क्योंकि उस समय में वो लोग बहुत बड़ा रकम से उन लोग चुंगी लेता था लोगों से। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए वचन 8 में हम लोग देखेंगे, जक्काय ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 6 गुना फिर देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि जब जक्काय प्रभु यीशु मसीह को मिला था, जब प्रभु यीशु मसीह को मिला, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो जक्काय दूसरों से बेईमानी करके पैसा लेता था, खाली अपने के बारे में सोचा था कि मैं कैसे दूसरों से वो संपत्ति ले सकूं, कैसे दूसरों से धन दौलत हम कमा सकूं, तो उसी जक्काय जब प्रभु यीशु मसीह को मिला, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसने कहा कि मेरी अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को देता हूँ। देख, जब जक्काय
प्रभु यीशु मसीह को मिला तो वो कितना खुश हो गया। जो जक्काय खाली अपने के बारे में वो सोचा था, वो जक्काय अभी दूसरों को अपना संपत्ति देने में तैयार हो गया। हम इसी से देखते हैं कि जक्काय जब प्रभु यीशु मसीह को मिला तो वो कितना संतुष्ट हो गया, वो कितना खुश हो गया। जो पहले कोई भी चीज, उसका जो संपत्ति था, जो उसका दौलत था, उसी चीज उसको नहीं दे सका। जो उसका खालीपन था उसको पूरा नहीं कर सका। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मिला उसी समय जक्काय का जीवन आनंद से जी उठा, आनंद से भर चुका, आनंद से खुशियों से भर चुका है। वही है प्रभु यीशु मसीह। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जक्काय कितना खुश हो गया और उसने उसके बाद ये भी नहीं, लेकिन ये भी उसने कहा है कि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैं लिया है तो उसे 6 गुना फिर देता हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह को मिला तो उसका जीवन वो बदल गया। जब वो पहले जानता था जो उसने काम किया था वो अच्छा नहीं है, जो उसने जो कुछ कर रहा था वो क्या है, वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जक्काय उसी काम से निकल नहीं आ पा रहा था। लेकिन फिर भी जक्काय उस काम से आजाद नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु को मिला, जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन को बदल दिया, उसको पूरे उसी से आजाद किया और उसे खुशी से उसका जीवन भर गया है। और उसने कहा कि मैं आधी संपत्ति में कंगालों को दे दूंगा। इसी तरह मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह वो जब हम पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे प्राण से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह हमें, हम क्या थे, हम क्या करते थे, हम कितना गलत किया है, हम कितना कुछ गलती किया है, वो कुछ नहीं देखता है। प्रभु यीशु मसीह खाली देखता है कि हम उसके पास कैसे आते हैं। हालेलुया, हम कैसे उसके पास आते हैं वही देखते हैं। उसी तरह जक्काय भी पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। प्रभु यीशु मसीह को पूरे मन से वो देखना चाहता था। भले ही लोग उसको बुरे नजर से देखते थे, भले ही लोग उसको पापी कहलाते थे, भले ही लोग उसको पसंद नहीं करते थे, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको कैसे अपनाया। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसी के कारण वो इस संसार में आए हैं। जो उसको पूरे दिल से ढूंढते हैं, जो पूरे मन से उसको ढूंढते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा उन लोगों के साथ रहता है और प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं पद 9 में हम लोग देखते हैं, जब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो उसने कहा कि ये भी एक अब्राहम का पुत्र है। उसके बाद क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। तो उस लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि खोए हुए को ढूंढने आए हैं। और उसके बाद उससे पहले क्या कहा है कि वो भी अब्राहम का पुत्र है। जो उसके सामने है उन लोगों को बोलना चाहता है कि भले ही वो क्यों ना अब्राहम का पुत्र है, भले ही अब्राहम का संतान हो, फिर भी अगर हम लोग प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है तो हम लोग भी प्रभु से दूर हो जाएंगे। क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि तो हम लोग तो अब्राहम का संतान है, हम लोग तो चुने हुए लोग हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अब्राहम का संतान भी खो सकता है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आए हैं। और हम लोग अगर देखते हैं तो अगर हम जक्काय का अगर मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि जक्काय का अर्थ क्या है, जक्काय का अर्थ है प्योर है, जो हम लोग हिंदी में अगर कहेंगे तो शुद्ध है। देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, भले ही उसका जो नाम था वो एक शुद्ध नाम था, उसका नाम शुद्ध था, लेकिन उसका जो चरित्र है, उसका जो व्यवहार है वो शुद्ध
नहीं था। इसीलिए हमारा नाम भले हमें अच्छा परिवार में क्यों जन्म क्यों ना लो, क्यों फिर भी हमको कोई चीज़ें हमको शुद्ध नहीं कर सकता है। तब तक जक्कई भी शुद्ध नहीं हो सका जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिला है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मिलने के बाद वो फिर से वो बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह को मिलने के बाद वो एक नया इंसान बन चुका है। जो जीवन का जो संतुष्टि था, जो जीवन का शांति था, वो मिल नहीं रहा था। क्योंकि जो हम लोग का जीवन का जो खालीपन है, जो हमारे मन के जो खालीपन है, वो इस संसार की कोई चीज़ें उसको भर नहीं सकते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही उसको भर सकते हैं। जैसे जक्कई के जीवन में वो धनी व्यक्ति था, फिर भी लोग उसको घृणा करता था, फिर भी लोग उसको पसंद नहीं करता था। वो एक कैसा जीवन था, भले उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, लेकिन फिर भी लोगों के सामने वो एक अच्छा व्यक्ति बन नहीं पाया था। वो उसी तरह एक जीवन जी रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मिला, लेकिन जो वो शांति, वो जो मन की खुशियाँ, जो मन की संतुष्टि वो ढूंढ रहा था, वो सब कुछ मिल गया उसी समय। तो मैं इसी तरह इस वचनों से आज आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों, अगर आज आप लोगों भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोग जानते हैं ये बुरा काम है, ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी से आज़ाद नहीं हो पा रहे, फिर भी आप उस काम से निकल के आ नहीं पा रहा है, जो अपने आप को जीवन को बदलना चाहता है, जो अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहता है, जो अपने को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप आज कर नहीं पाया। और भले ही आज आपके सामने सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके मन में वो संतुष्टि नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो सच्चा शांति नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारों, वो शांति मैंने पहले से भी कह सको कि इस संसार की कोई चीज़ें हमें नहीं दे सकता है। वो शांति खाली प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकते हैं। वो संतुष्टि, वो आनंद खाली प्रभु यीशु मसीह हमको दे सकता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, क्योंकि उसको ही मालूम है कि कैसे हमारे ये जीवन को भरना है। जैसे जक्कई के जीवन में वो खालीपन था, वो असंतुष्टि था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मिला, उसने सब शांति, वो संतुष्टि फिर से वो वापस पाया। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आपको कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। अगर आप पूरे मन से, पूरे दिल से, संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे, प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, कि तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आज आने के लिए तैयार है। खाली प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए तैयार नहीं, बल्कि आपके साथ जक्कई के जैसा आपके जीवन में रहना चाहता है। अगर आप आज उसको स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके परिवार में, आपके जीवन में आपको वही चीज़ों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। इसलिए आइए इस समय प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवन समर्पण कीजिए, क्योंकि वो ही है जो हमारे जीवन को सजाते हैं, हमारे जीवन की संतुष्टि देता है, हमारे जीवन को वो आनंद से भरते हैं। तो अगर आज आप लोग के बीच में ऐसा कोई हो रहा है, जो मैंने पहले से कहा है, अगर आप कुछ ऐसा स्वभाव से, अगर ऐसा कुछ चीज़ों से आप निकल के आना चाहता है, हो सकता है आप कितना बार आप उसको कोशिश कर रहा है, आप उसको छोड़ना चाहता है, आपका ऐसा बुरी आदत लग चुका है, आप जानते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं उससे निकल कर आऊं और एक अच्छा जीवन जीऊं, लेकिन बार बार उसी चीज़ें आपको बार बार पकड़ के आपको खींच के लेके आता है, वही जगह पे आपको फिर से लेके आता है, आपको निकलने के लिए नहीं दे रहा है। तो इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो आज आप भी
प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में लाइए, प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में जगह दीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आज के दिन में आपको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे, जैसे वो जक्कई के जीवन में किया है। आइए, इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं, इस समय अगर आप सच में अपने आप को बदलना चाहता है, सच में आपने कुछ ऐसे बुरी आदत को आप बदलना चाहता है, तो इस समय प्रभु आपसे बार बार कह रहा है, प्रभु आपसे बार बार कह रहा है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, अगर कोई मेरे आवाज़ को सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके साथ आकर उसके साथ भोजन करूँगा। तो प्रभु आपके साथ वही जो जक्कई के जीवन में किया था, वही काम प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आज करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को एक नया रूप देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को एक नया मोड़ देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को एक नया जीवन देना चाहता है। क्या आज आप भी जक्कई के जैसा पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु को ढूंढेंगे? क्योंकि उसका वचन कहता है, अगर तू मुझे संपूर्ण दिल से तू मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। क्योंकि प्रभु हमेशा उसके साथ आना चाहता है। लोग जैसे भी उसको क्यों ना देखें, लोगों के सामने आप क्यों ना जो भी हो, लेकिन प्रभु के सामने जो सच्चा मन से आता है, प्रभु उसको अपनाता है, प्रभु उसके जीवनों में आते हैं। आइए, इस समय में आप लोग को अनुरोध करता हूँ, इस वचनों के द्वारा, ये छोटा सा वचनों के द्वारा मैं आप लोग को इस समय अनुरोध करना चाहता हूँ। अगर आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, तो मेरे साथ साथ इस प्रार्थना को दोहराइए। तो आज से आप प्रभु की आशीष को देखेंगे, प्रभु की महान काम को आप देखेंगे। आइए, इस समय खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु मैं कहीं बार अपने आप को बदलने के लिए मैं बहुत बार चाहता हूँ प्रभु, लेकिन मैं खुद को बदल नहीं सका। प्रभु मैं इसीलिए आज आपके वचनों को सुनकर मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु जैसे जक्कई के जीवन में आप नया काम किया, आज मेरे जीवन में भी आप नया काम करें। प्रभु मेरे जीवन के पूरे जो खराबी चीज़ें हैं, जो बुरी आदतें हैं, सब कुछ बदल दे प्रभु। आप मुझे अनुग्रह दे प्रभु मेरा जीवन सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु मेरा सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। एक नया जीवन जीने के लिए मुझे मदद कीजिए प्रभु। और मैं आपको आज उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आइए, इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग इस समय अगर कोई संकट में हैं, कोई तकलीफ में हैं, कोई बीमार में हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संकट के समय में तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम मुझे धन्यवाद करोगे। आइए, इस समय जो लोग जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जो भी समस्या में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उस समस्या को बदलने के लिए वो काबिल है। आइए, इस समय हम लोग सब कुछ उसके चरणों में हम लोग रखेंगे, उसके हाथों में हम लोग रखेंगे और प्रभु सबका
हाल निकालेंगे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग अभी दुख तकलीफ में हैं परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार में हैं, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर रोगों को मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उन लोगों को चंगाई करता हूँ। और प्रभु इस समय अगर कोई प्रभु मन का, प्रभु कोई दिल का, प्रभु कोई आत्मिक, शारीरिक, मानसिक जो भी परिस्थितियों में प्रभु भुगत रहे, जो भी परिस्थितियों से गुजर रहा है परमेश्वर पिता, इस समय जो आपके बच्चों को सुन रहा है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सबको बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन लोग को छू ले प्रभु, आप उन लोग को छू ले प्रभु, आप उन लोग को छू ले प्रभु। और उसी वक्त प्रभु सारा मुसीबतों से प्रभु, सारा बीमारियों से प्रभु आप उनको चंगाई दे परमेश्वर पिता, ताकि वो लोग भी प्रभु एक सच्चा प्रभु हृदय से प्रभु, एक स्वस्थ मन से प्रभु आपकी आराधना कर सके परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आप कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगाई हो गए हैं परमेश्वर पिता। इस समय में विश्वास के साथ आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी परिस्थितियों में क्यों ना हो परमेश्वर पिता, और प्रभु जो लोग अभी निकल के आना चाहता है प्रभु, उन लोगों को अनुग्रह दे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है परमेश्वर पिता। इस समय में सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जो घर परिवार प्रभु, उन लोगों के भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो घर परिवार के जो टूटे हुए जो बंधन है प्रभु, जो टूटे हुए रिश्ते हैं प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि प्रभु आप हमारे घर को बनाने वाला परमेश्वर है, आप हमारे टूटे हुए परिवार को फिर से एक नया रूप देने वाला परमेश्वर है प्रभु, ताकि हर घर में प्रभु, हर परिवार में, हर रिश्ते में प्रभु आपकी खुशियों आनंद से प्रभु भर जाए परमेश्वर पिता। क्योंकि आपका प्रभु आप हमें कहता है कि आप निराशाओं का प्रभु आशा है परमेश्वर पिता। मैं इस समय प्रभु आपके नाम में प्रभु आपके उपस्थिति में खड़ा होकर परमेश्वर पिता मैं आशीष करता हूं प्रभु उन परिवारों के लिए प्रभु, उन प्रभु रिश्तों के लिए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु इस समय जो आपके वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। अगर कोई प्रभु सच्चाई के रास्ते से भटकर प्रभु और प्रभु गलत रास्ता से जा रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन लोग को छू ले परमेश्वर पिता, फिर से आपके सही रास्ते में प्रभु उन लोग को लेके आइए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उन लोग भी प्रभु आपको आदर, महिमा, प्रशंसा, स्तुति दे सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो हमेशा आप हमें आपके वचनों के द्वारा बातें करते हैं प्रभु, और आपके वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि आप हमें कैसा प्रभु इंसान बनने के लिए चाहते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इन समय जितने लोग प्रभु आज इसी वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, सभी के जीवन में प्रभु आप आशीष कर परमेश्वर पिता, कि आप खोए हुए को ढूंढने के लिए आए हैं, जो भटके हुए को फिर से राह दिखाने के लिए, जो प्रभु अंधेरों में है उसको प्रभु ज्योति देने के लिए आप आए हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, ताकि इस वचनों के द्वारा प्रभु वो लोग फिर से जो भटके हुए थे प्रभु आपके प्रभु रास्ते को पहचान सके परमेश्वर पिता। और हम प्रभु जानते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी प्रभु जो इसी बात प्रभु अकेला महसूस कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जो लोगों से दूर है परमेश्वर पिता, जो लोग उसको देखना नहीं चाहता है परमेश्वर पिता, लेकिन उन लोगों का भी आप परमेश्वर है परमेश्वर पिता, जो अकेला है और आप कभी उन लोगों को अकेला रहने नहीं देता है, जो आपको बुलाता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए भी परमेश्वर पिता, ताकि आपके अनुग्रह से एक नया जीवन जी सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ ये सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, स्तुति देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे, जो आप आज ये वचनों के द्वारा, भले हम लोग कुछ समय के लिए हम प्रभु के वचनों से हम लोग सीखे हैं, तो हम जानते हैं प्रभु आपसे बातें किया है। और हम अंत में ये कहना चाहता हूँ, अगर इसके बाद भी अगर कुछ आप लोग को जानना है, कुछ प्रार्थना का आप लोग को विषय है, तो आप हम लोग के साथ
बात करता है, बात कर सकता है। और हमेशा हम आप लोग के साथ तैयार हैं, जो भी हम लोग मदद कर सके तो आप लोग के साथ रह सकते, आप लोग खुल के हम लोग के साथ बात कर सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।